आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 18 जून को चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। यानी कि झारखंड की 2 सीटों समेत कई राज्यों में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 18 जून को राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव कराने की घोषणा की है। राज्यसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटों, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटों तथा झारखंड की 2 सीटों पर कराया जाएगा। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 सीट पर भी चुनाव होंगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इनमें एक सीट भाजपा सांसद दीपक प्रकाश के कार्यकाल समाप्त होने के कारण खाली हो रही है, जबकि दूसरी सीट झामुमो संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यानी कि संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और गरमाने की संभावना है। राज्यसभा चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो 1 जून से शुरू होगी प्रक्रिया, 18 जून को मतदान। यानी कि चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 1 जून को अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जून को उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया 20 जून तक पूरी कर ली जाएगी। हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सीधे उनका रुख करेंगे। पूजा, राज्यसभा चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हो चुकी है। 18 जून को जो है वो वोटिंग होगी। झारखंड की 2 सीटें जो है वहां भी राज्यसभा चुनाव होगा, चूंकि एक दीपक प्रकाश की सीट खाली हो रही है और दूसरा शिबू सोरेन की मौत के बाद एक सीट खाली हुई है। क्या लगता है इन दोनों सीटों का समीकरण क्या कहता है आपके मुताबिक? दर्शकों को एक बार बताइए। झारखंड में होने वाले अगर चुनाव की बात करते हैं, राज्यसभा चुनाव की, तो देखिए बीजेपी का आंकड़ा जो अभी वर्तमान में विधायकों का आंकड़ा है उसके अनुसार ये सीट काफी मुश्किल रहने वाली है। और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो 2 सीटें अभी फिलहाल वर्तमान में यहाँ पर खाली। दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और स्वर्गीय शिबू सोरेन के निधन के बाद वो सीट खाली हो गई थी। अब इन दोनों सीटों पर महागठबंधन अपना दावा करने वाली है, क्योंकि उनके पास वो बहुमत आंकड़ा है जो राज्यसभा चुनाव के दौरान रहता है। अब दोनों के बीच में इस सीट को लेकर के चर्चा और सारी चीजें जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है रेखा। और अब इसके लेकर के पहले से ही काफी ज्यादा बातचीत जो है वो लोगों के अगर संगठन की बात करें तो संगठन के अंदर काफी ज्यादा इस सब चीजों को लेकर के चर्चा चल रही है। अब जब इसकी औपचारिक घोषणा हो चुकी है रेखा, तो अब इसको लेकर के और क्लियरेंस जो है वो अब बैठकों के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कि जब महुआ मांझी को राज्यसभा भेजना था उस दौरान भी कितनी बैठक हुई थी और कितने लोगों के नाम यहाँ पर सामने आए थे, लेकिन नतीजा क्या निकला था वो सभी लोग जानते हैं और सभी उन सारी चीजों को देखे कि आखिर किस तरीके से महुआ मांझी का नाम यहाँ पर सामने आया। तो देखिए, जो राज्यसभा का जो चुनावी आंकड़ा है वो फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास है और उसी के तहत सारे कामकाज जो है वो फिलहाल हम लोगों को देखने को मिलेंगे। चर्चाओं का दौर अब काफी ज्यादा तेज हो जाएगा कि आखिर किसे अब मौका मिलने वाला है। दोनों सीटों पर जेएमएम अपना दावा पेश करेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि एक जो कांग्रेस की सीट थी जहां पर धीरज साहू की अगर बात करेंगे तो उनका जब कार्यकाल खत्म हुआ था तब वो सीट जेएमएम के साथ मिली थी और वो सीट जो है वो महुआ मांझी को दी गई थी। तो आपको ये याद होगा कि किस तरीके से राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने सैक्रिफाइस किया था। लोकसभा के दौरान भी जिस तरीके से बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका हम लोगों को देखने को मिली, विधानसभा चुनाव में देखने को मिली और अभी तो वर्तमान में जेएमएम के पास काफी अच्छी संख्या वाले विधायक मौजूद है। तो इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि आखिर ये चर्चा जो है वो किस हो जाएगी। क्या एक बार फिर से कांग्रेस को सैक्रिफाइस करना होगा या इस बार जेएमएम कांग्रेस को वो मौका देगी कि वो आगे उस तरीके से बढ़ सके, क्योंकि इंडिया गठबंधन ही मिल करके सारी चीजों को तय करेगी कि आखिर राज्यसभा इस बार किसे भेजना है, राज्यसभा का आखिर पहलू क्या रहने वाला है। ये अब धीरे धीरे शुरू होने वाली बैठकों से ही क्लियरेंस मिलना शुरू हो जाएगा रेखा।
बिल्कुल वो क्लियरेंस मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही झारखंड के अलावा जो है अन्य जगहों पर भी राज्यसभा चुनाव को लेकर के ऐलान किया गया है। पूजा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? चूंकि 24 देखिए, जरूर अन्य राज्यों में भी पूरे जो राज्यसभा एक ऐसा सदन है रेखा जहां पर काम कभी रुकता नहीं है। सदस्य आते और जाते रहते लेकिन काम नहीं रुकता है। तो ये एक ऐसा ये पूरा संसद है जहां पर जो पूरा कार्यकाल है लोगों का एक अगर खत्म होता है तो दूसरे का शुरू चलता रहता है। तो यहाँ पर काम कभी नहीं रुकते हैं और लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। और देखिए, एक बार फिर से अब अन्य राज्यों में भी राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारियां अन्य राज्यों में उसी तरीके से रहने वाली है, जहां पर मुख्य रूप से चलने वाले आप जितने भी लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो अब यहाँ पर तय करेंगे अन्य राज्यों के जो विपक्षी पार्टी रहेंगे या पार्टियां रहेंगी, वो सभी यहाँ पर वो बहुमती आंकड़ा जो है वो यहाँ पर तय करेगा कि अब राज्यसभा अलग अलग राज्यों से कौन जाता है, किसे मौका मिलता है यहाँ पर सदन के अंदर सारी चीजों को देखने का, सारी चीजों पर काम करने का। क्योंकि राज्यसभा एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर काफी सारी चीजों के मायने जो है वो बदल जाते हैं। और देखिए, विधेयक भी जब लोकसभा से पास होता है उसके बाद राज्यसभा जाकर के भी पास होना बहुत जरूरी रहता है। तो राज्यसभा का भी कामकाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सारी चीजों के मद्देनजर अब यहाँ पर चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की ओर से की गई है। तो अब वहां पर भी इसी तरीके की सरगर्मी हम लोगों को देखने को मिलेगी। रेखा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। एक सीट दीपक प्रकाश की खाली हो रही है और दूसरी शिबू सोरेन के निधन के बाद से खाली हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर झारखंड की इन दोनों सीटों पर महागठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।